क्लास 9th के बच्चों, मैंने आपको फर्स्ट लेसन कंप्लीट पढ़ा दिया था। साथ साथ उसका नोटबुक भी लिख के भेज दिया था। और आंकिक प्रश्न जो है, न्यूमेरिकल्स जो हैं, उसमें मैंने एक क्वेश्चन लगाया था और सारे फार्मूला, सारे नियम आपको पढ़ा के और लिख के भी भेज दिया हूँ। और पुनः मैंने कहा था आपसे कि शेष आंकिक क्वेश्चन को स्वयं हल करना, और उस हल करने में यदि कोई परेशानी आती है, कोई प्रॉब्लम बनती है, नहीं हल होता है, तो हमें इसी नंबर पर मैसेज कर देना। तो कोई भी स्टूडेंट मैसेज नहीं किया तो हम ये मानते हैं कि आपका लग गया होगा। और यदि नहीं लगा है तो अभी भी आप पूछ सकते हैं। जब भी हम इसको देखेंगे हम आंसर पुनः दे देंगे आपको, या सवाल को लगा के फिर भेज देंगे। समझ रहे हैं ना? तो छुट्टी के लिए एक चीज़ मान लो, अगर आप सवाल नहीं लगाए हैं, 10-12 सवाल हैं जो भी, तो आप उसको लगाना, और लगाने में अगर कोई परेशानी आती है तो मैसेज करना। अगर ये सब हो चुका है, सवाल लग चुके हैं, तो आप छुट्टी के समय ये फर्स्ट लेसन को पुनः एक बार रख कर पूरा कंप्लीट लेसन लिखना और अच्छी तरह से याद करना। आइए आपको सेकेंड लेसन में थोड़ा सा स्पीच देते हैं, थोड़ा सा पढ़ा देते हैं। इसको मैंने स्टार्ट किया था और कुछ शायद पढ़ाया भी था आपको। इसमें हमने बल पढ़ाया था, बल के प्रकार पढ़ाया था, संपर्क बल और असंपर्क बल। ये संपर्क के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पुनः आपको बल के प्रभाव के आधार पर दो भागों में बांटा गया, चूँकि ये दो बुकों से हमने ये मैटर तैयार किया था। आपके एनसीईआरटी में दोनों चीज़ है नहीं। तो बल के प्रभाव के आधार पर संतुलित बल होता है और असंतुलित बल होता है। पुनः आपको हमने जड़त्व पढ़ाया, जड़त्व के प्रकार पढ़ाया, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व, और एक आपकी बुक में है नहीं, दिशा का जड़त्व। इसको भी हमने लिख के नोटबुक में दे दिया है। इसके बाद है न्यूटन के गति विषयक नियम, शायद इसे नहीं पढ़ाया था। तो न्यूटन के गति विषयक कुल 3 नियम हैं। प्रथम नियम यह है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना चाहिए, और यदि वो एक समान वेग से एक सरल रेखा में चल रही है तो वह उसी वेग से उसी सरल रेखा में चलती ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। ये रहा फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम। सेकंड नियम ये है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। और थर्ड लॉ यानी तीसरा नियम, इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ये गति का तीसरा नियम यह है कि प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ये न्यूटन का गति विषयक तीसरा नियम है। तो ये सारे हम नोटबुक में लिख के भेज रहे हैं। और इस तीसरे नियम पर, जैसे फर्स्ट नियम पर, सेकंड नियम पर भी आपको हमने वो बताया था एग्जाम्पल, तीसरे नियम पर भी आपको कुछ एग्जाम्पल दे दें। जैसे आप नाव में यात्रा कर रहे हो, नाव नदी के किनारे आ रही है, तट के किनारे पहुंच रही है, तो आप नाव में से कूदना चाहते हो। तो उसमें होता क्या है कि जब आप नाव से कूदते हो, तो जब हम नाव से किनारे कूदते हैं तो अपने पैरों से नाव पर पीछे की ओर एक बल लगाते हैं। तो जितना बल हम नाव पर पीछे की ओर लगाते हैं अपने पैरों से, नाव भी हमारे पैरों पर उतना ही बल आगे की ओर लगाती है। इसी कारण हम किनारे कूद पाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम नहीं कूद पाते। ये न्यूटन का गति विषयक तीसरा नियम हमारे व्यवहारिक जीवन में काम देता है। ऐसे आप देख लें, जैसे
आज तो नहीं ऐसा कुछ हो रहा है। पहले लोग कुआं से पानी खींचते थे रस्सी के द्वारा, बाल्टी से और साधनों और बर्तनों से। तो कुएं से अगर जल खींचते समय अचानक रस्सी टूट जाए तो समझते हैं आप उसमें क्या होगा। अगर कुआं से पानी आदमी खींच रहा है तो खींचेगा तो मनुष्य रस्सी से जल से भरी बाल्टी खींचते समय अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर बाल्टी को खींचता है। बाल्टी पर मनुष्य अपनी ओर एक तरह से बल लगाता है। यदि रस्सी अचानक टूट जाए तो बाल्टी मनुष्य को नीचे खींच रही है, तो बाल्टी मनुष्य को खींचने वाला काम बंद कर देगी और मनुष्य अपनी क्रिया तो कर ही रहा है। तो इस तरह मनुष्य पीछे की ओर गिर जाएगा, कुएं की तरफ नहीं गिरेगा, पीछे की तरफ गिर जाएगा। ये व्यवहारिक जीवन में यूज होता है न्यूटन का गति विषयक तीसरा नियम। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे रॉकेट है, रॉकेट भी न्यूटन के थर्ड लॉ पर ही कार्य करता है। रॉकेट में क्या होता है, इसमें एक ज्वलनशील पदार्थ जलाया जाता है जिससे गैस उत्पन्न होती है, और ये गैस जो है रॉकेट के नीचे की ओर अत्यंत तीव्र गति से एक जेट के रूप में निकलती है, और ये गैस रॉकेट पर ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल लगाती है जिससे रॉकेट ऊपर की ओर जाता है। गैस पीछे की ओर निकलेगी और रॉकेट को आगे की ओर धक्का देगी। ये सारे नियम जो हैं क्रिया प्रतिक्रिया के नियम है। एक सिंपल सा नियम आपको बता दें, आभास नहीं होता होगा। जैसे आप फावड़ा से जमीन खोदते हो तो आपका फावड़ा मिट्टी को काटता है, आपका फावड़ा मिट्टी को काटता है, लेकिन आप वहाँ फील नहीं करेंगे, सपोज नहीं करेंगे मिट्टी भी फावड़ा को काटती है। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, मिट्टी तो बहुत सॉफ्ट है और फावड़ा आयरन का है, बहुत हार्ड है, ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं होता है बच्चों। कैसे होता है इसको आप तब फील करेंगे। अब 1 साल 2 साल फावड़ा को आप चलाते रहिए और यूज़ करते रहिए समय समय पर, तो आप देखते हैं अगर फावड़ा नया नया जिस लंबाई का था, अभी 2 साल बाद उसकी लंबाई छोटी हो जाती है। ये इसलिए होता है कि फावड़ा मिट्टी को काटता है, मिट्टी फावड़ा को काटती है, क्रिया प्रतिक्रिया होती है, इसलिए फावड़ों की साइज़ छोटी होती चली जाती है। ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो विज्ञान से रिलेटेड हैं। उसके अंतर्गत ये न्यूटन का तीसरा गति का नियम आता है। तो पुनः आपको आज लास्ट में हम यही बताएंगे कि फर्स्ट लेसन को बच्चों बड़ा अच्छा लेसन है जो फर्स्ट लेसन, उसको विधिवत आप एक रफ पर पुनः लिख लेना, लिखने से याद होता है, और लिखने के बाद बढ़िया से याद कर जाना, तैयार कर जाना। सेकेंड लेसन में भी हमने करीब करीब 1 2 3 4 पेज तैयार किया था, वो भेज दे रहा हूँ, उसको भी लिख लेना और उसको भी तैयार कर देना। पुनः जब समय मिलेगी पुनः आपके साथ अध्ययन और अध्यापन किया जाएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे जब विद्यालय खुलेगा या जैसी परमिशन मिलेगी।